गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने इससे पहले टीईटी फर्स्ट पेपर के बारे में जो बात करी थी उसमें से हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। उसके बाद हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी देख लिए हैं, जो गणित के 30 क्वेश्चन आते हैं। और जो लास्ट पोर्शन है वो है पर्यावरण अध्ययन। टीईटी फर्स्ट पेपर में आपको पता होगा कि सबसे पहले आपके 30 क्वेश्चन आएंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से, उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो अगले 30 क्वेश्चन आएंगे वो भाषा प्रथम से आएंगे। भाषा प्रथम में आपने हिंदी या इंग्लिश में से एक को चुनना है, ठीक है। उसके बाद 30 क्वेश्चन आप भाषा द्वितीय के करोगे, उसमें भी आपने एक चुनना है, या हिंदी चुनिए या इंग्लिश चुनिए। उसके बाद मैथमेटिक्स आता है, जो गणित के क्वेश्चन आपने करने हैं, मैथमेटिक्स आपके पास आएगा। और सबसे लास्ट में आपके पास पर्यावरण अध्ययन आएगा। तो इस समय हम पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपको रटने ही है, याद ही करने हैं। तो इन क्वेश्चन को देख लीजिए, इनके आंसर देख लीजिए और इनको याद करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मीना माता रोग पारे की अधिकता के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में 1996 में शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 पे आएंगे, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो सबसे ज्यादा दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 124, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। तो दोष रहित जल संरचना इसका आंसर होगा। 125 देखिए, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट WII कहाँ स्थित है। तो यह देहरादून में स्थित है। 126 वाला क्वेश्चन देखेंगे, पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है। उसका सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा। तो उसके लिए होगा, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, ठीक है। आजकल आपने देखे होंगे कि सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं। उसके जगहों पर अगर सभी लोग एक गाड़ी से जाएं तो पर्यावरण दूषित कम होगा। 127 देखेंगे, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं। तो सभी हैं। ये देखिए, एरोसोल कैन का उपयोग करना, कृषि क्रियाकलाप, इसमें भी आपने देखा होगा कई सारे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, उर्वरक डाले जाते हैं, कई सारे कीटनाशक डाले जाते हैं, वनों को जलाना। तो ये सब क्या है, पर्यावरण में जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है, निम्न में से उसके लिए सही कारण चुनें। क्यों माना जाता है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरा बनाती है, ठीक है। तो यह भी सही है। दूसरा है, केंचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। ऐसा नहीं है, केंचुआ कोई खरपतवार को नहीं खाते हैं, तो यह गलत है। तीसरा है, केंचुआ नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं। यह भी सही है। केंचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचती है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 1, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 129 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, इसको कहते हैं जेट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 130 पे आएंगे, यह सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसको पूछने का। इसको पूछने का उद्देश्य है कि विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना। जब बच्चों से पूछा जाएगा कि आपके घर में अगर 1 महीने तक बिजली नहीं आएगी तो बच्चे उसके लिए सोचेंगे कि क्या उसके हम पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे।
तो 131 वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व है। तो कार्बन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व है। 132 देखेंगे, झूम खेती पाई जाती है। तो झूम खेती आपकी मेघालय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक होती है? सबसे खतरनाक होती है यूवीसी। क्वेश्चन नंबर 134 पे आइए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। यह इसका आंसर होगा। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। 135 पे देखिए, नदी के जल में प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। तो नदी के जल के प्रदूषण स्तर को बीओडी द्वारा मापा जाता है। 136 वाला क्वेश्चन देखिए, हरित मफलर संबंधित है। हरित मफलर आपका, इसको ग्रीन मफलर भी कहते हैं, यह आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे। 137 वाला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? तो उसका विषय वस्तु था आपका जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? तो इन सबको पढ़िए। सबसे पहला है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। फिर है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तो यह क्या होगा, जो आपका विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 शिक्षक आपको 4 तरीके से बता रहे हैं। यह इसका राइट आंसर होगा, 133 का बी होगा। अब है 139, GIS का विस्तृत रूप है। तो GIS का विस्तृत रूप है आपका भौगोलिक सूचना प्रणाली। इसको कहेंगे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का विस्तृत रूप है। हिंदी में भौगोलिक सूचना प्रणाली आप इसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, मृत सागर क्या है? तो मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज्यादा नमकीन है, उसको आप मृत सागर कहते हैं। ठीक है ना। 141 पे आएंगे, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो मीरा को क्या हो जाएगा? मीरा क्या करती है? मीरा और दिव्या, मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, इसलिए मीरा को मोटापा हो जाएगा। ठीक है। और दिव्या क्या करती है? ऐसी चीजें खाती हैं जिनमें लौह तत्व की कमी हो, तो उसको एनीमिया हो जाएगा। यह इसका राइट आंसर होगा। 142 वाला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? तो कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए विटामिन ई आपका काफी सहायक होता है। 143 वाला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं देंगे? तो आप बच्चों को कहेंगे, ये आपके सामने ऑप्शन है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति आप बच्चों को नहीं देंगे। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने की आप उनको परमिशन नहीं देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। 144 वाला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका होती है, तो विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाने के लिए उसमें कविता और कहानी डाली जाती है। 145 वाला क्वेश्चन देखेंगे,
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, जो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज का शिक्षक होता है, उसमें क्या होना चाहिए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, उसको प्रयोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 146 वाला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्त कार्य का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट। तो मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वो क्या है, वर्षा। वर्षा भारत में कृषि को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। 148 देखेंगे, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, भूपर्पटी में। भूपर्पटी को आप क्रस्ट ऑफ अर्थ कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। तो पेट्रोल और डीजल जब अपूर्ण दहित होते हैं तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और तो यहाँ पे आपका टीटी फर्स्ट जो पेपर है जो हम कर रहे थे वह कंप्लीट होता है। इसी तरह के और भी जो पेपर हैं उसको मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी। आपने मैथ्स के क्वेश्चन को तो आपने सॉल्व करना है, उसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको आपने अपने कॉपी में नोट्स बनाना है और उनको याद करना है, चाहे वो बाल विकास के क्वेश्चन हो, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन हो। और हिंदी और इंग्लिश में भी आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उनको तो आपने वहीं से सॉल्व करना है। बाकी जो आपके विलोम शब्द हो गए हैं और जो आपके समानार्थी शब्द हो गए हैं, रचना हो गई, लेखक हो गए, संधि हो गए, तो उन सब को आपने याद ही करना है। तो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं टीटी का एक और पेपर लेके आऊँगी और आपको उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। थैंक यू क्लासेस।